हे गाइस, वेलकमिंग यू ऑल। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन तो फिक्स रहते हैं, चाहे वो इंडियन नेवी हो गया, कोस्ट गार्ड हो गया, एयरफोर्स हो गया या एनडीए हो गया। सो आइए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले लेंथ, वेवलेंथ, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस एंड रेडियस ऑफ गाइरेशन होगा। तो इन सब का जो डायमेंशन हम लिखते हैं वो कैपिटल एल से लिखते हैं। फोर्स होता है, फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और इसका डायमेंशन mL/T-2 लिखते हैं। हीट, टॉर्क, वर्क और एनर्जी, इन सब का डायमेंशन mL/T-2 होता है। टॉर्क और वर्क का जो यूनिट हो गया न्यूटन इंटू मीटर हो गया, और हीट या एनर्जी का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है, वो जूल होता है। आगे कुछ ट्रिक भी देखेंगे जिससे डायमेंशन को याद रखना इजी हो जाएगा। सो वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अब आते हैं सरफेस टेंशन पे। सरफेस टेंशन का यूनिट हो गया न्यूटन बाई मीटर और इसका डायमेंशन हो जाएगा m1L0T-2। अगर इसको निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं। न्यूटन बाई मीटर है तो न्यूटन की जगह पे हम फोर्स का यूनिट रखेंगे, फोर्स का डायमेंशन रखेंगे, सॉरी, mL/T-2। मीटर की जगह पे हम L रखेंगे तो L से L कट गया तो m1L0T-2। इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा टाइम टेकिंग है, इसलिए याद करना ही सही होगा। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का यूनिट हो गया न्यूटन इंटू सेकेंड बाई मीटर स्क्वायर और इसका जो डायमेंशन होता है m1L-1T-1। ऐसे याद ना करके आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 1-11। इट मीन्स जहाँ पे 1 होगा उसमें हम +1 लिखेंगे और -11 है तो दोनों में माइनस कर देंगे, L और T में -1 कर देंगे। तो इस तरह से इजी होगा याद रखना। अब देखते हैं यंग्स एंड बल्क मॉडुलस, प्रेशर, स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इलास्टिसिटी एंड एनर्जी डेंसिटी, इन सब का डायमेंशन सेम होता है, जो कि 1-12 है। मतलब m1L-1T-2, 1-11 विस्कोसिटी का हो गया और ये इन सब का 1-12 होता है। तो इस तरह से अगर याद रखेंगे तो इजी होगा याद रखना। अब यहीं पे है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस होता है। इट मीन्स K = 1/β। ये बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है। तो बल्क मॉडुलस का क्या होता है यूनिट, 1-12 बताए हैं अभी। तो इन सब का अगर उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो इसका यूनिट होगा m1, m-1 हो जाएगा, L1 हो जाएगा, T2 हो जाएगा। ये इसका यूनिट हो गया कंप्रेसिबिलिटी का। आगे हम लोग देखते हैं मोमेंटम और इम्पल्स, इन दोनों का यूनिट सेम होता है तो हम इसे ऐसे ही याद रखेंगे, मोमेंटम एंड इम्पल्स। तो इजी रहेगा याद रखना। और इसका यूनिट होता है m1L1T-1। और निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन याद रखना ही सही होगा। और ऐसे याद रखेंगे मोमेंटम एंड इम्पल्स m1L1T-1। प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, ये दोनों का भी डायमेंशन सेम होता है तो इसे हम ग्रुप में ही याद रखना सही होगा। तो इसका डायमेंशन होगा mL/T-1, mL/T-1। इस तरह से ही याद रखेंगे तो इजी होगा। अब देखते हैं कैपेसिटेंस। इसका जो यूनिट होता है -12 + 42 होता है। इसको ऐसे ही याद रखना इजी होगा, क्योंकि m-1 L-2 T4 A2 अगर इस तरह से याद रखेंगे तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो -12 + 42 ही इजी मेथड होगा याद रखना इसको। अब देखते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट होगा -13 + 42, m-1 L-3 T4 A2। और इसको भी हम लोग -13 + 42 से ही याद रखेंगे तो ईजी होगा। अब यहाँ पे हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि -13 और -12 में हम किसी में -12 किसी में -13 कर देंगे। तो इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, कैपेसिटेंस जिसका C है, ये अल्फ़ाबेट में C जो है पहले आता है, तो जो पहले आता है उसमें हम -12 लगाएंगे। और इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए समझने के लिए E से समझ सकते हैं, तो E जो है बाद में आता है, यानी कि तो हम लोग इसमें -13 कर देंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको I से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है I = mr²। तो m की जगह पे m रखेंगे और r इट मीन्स रेडियस। तो रेडियस का पीछे बताए हैं कि l होता है, तो
ml², ये इसका डायमेंशन हो गया। चार्ज Q इक्वल टू IT फार्मूला होता है, तो I की जगह पे A, T की जगह पे T, तो ये तो ईजी था। अब याद रखेंगे हम लोग। पहले देखते हैं इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स का फाई से डिनोट करते हैं और इसका होता है 12-21, M1L2 T-2 A-1। इसे हम ऐसे याद नहीं रखेंगे गाइज, ये बहुत ही इजी मेथड बता रहा हूँ। 12-21। दूसरा है सेल्फ इंडक्टेंस या परमिएबिलिटी, जिसको हम लोग म्यूनट से डिनोट भी करते हैं, तो इसका हो गया 12-22। उसके बाद में आता है इम्पीडेंस, जिसको जेड से डिनोट करते हैं, रिएक्टेंस जिसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं, तो इसका हो जाएगा 12-32। इसको ऐसे वे में याद रखेंगे तो ही इजी होगा। पहले 12-21 रखेंगे, फिर 12-22, फिर 12-32। 12-21 में हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, 12-22 में हो गया इंडक्टेंस और परमिएबिलिटी, और 12-32 में हो गया इम्पीडेंस और रिएक्टेंस। इसको ग्रुप में ही याद रखेंगे तो ईजी होगा याद रखना। अब देखते हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी। स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका फार्मूला होता है G इक्वल टू GM/r²। तो इसका जो डायमेंशन होगा LT-2, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, तो इसे ऐसे ही याद रखेंगे और ये इजी भी है, LT-2। दूसरा है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसको कैपिटल G से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला है या इसका डायमेंशन है M-1 L3T-2। इसे हम निकाल भी सकते हैं, G इक्वल टू F/r²/M1 × M2, ऐसे निकाले हैं। फार्मूला इसका है F इक्वल टू GM1 M2/r²। तो यहाँ से हम G का वैल्यू निकाल लिए हैं, F × r²/M1 × M2। F का भी हमें पता है, R का भी पता है, M1 M2 का भी पता है, तो इसको हम पुट कर सकते हैं और इसे ऐसे हम निकाल सकते हैं। सो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अब यूनिट एंड डायमेंशन को याद रखना ईजी होगा, और अगर आप डिफेंस के एस्पिरेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही फिजिक्स, इंग्लिश और मैथ्स के टॉपिक मैं कवर कराते रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।